Hello students, welcome to the science class standard 6th. Today we are going to study chapter 8 body movements. We have learned that the bodies of organisms are made up of cells. For this reason, cells are known as the structural unit or the building block of life. तो जो हमारी बॉडी के में बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीवों की जो बॉडी होती है वो क्या है, अलग अलग कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, यानी जो सेल्स माने होता है कोशिकाओं से बनी होती है। यही कारण है कि सेल्स को हम क्या है, जीवन का स्ट्रक्चरल यूनिट यानी ढांचा इकाई या निर्माण अंग भी बोल सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, ये कोशिकाओं की संख्या जो है किस पर निर्भर करती है। दे कंटेन ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, के इसमें जो जीव है वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर है, उस पर जो है सेल्स की नंबर डिपेंड होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल ओनली, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें केवल एक ही सेल होती है यानी केवल एक ही कोशिका होती है। ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर लाइफ आर परफॉर्म बाय दिस सिंगल सेल्स, तो जो सारी क्रियाएं होती हैं, आवश्यक क्रियाएं, तो ये लाइफ की, तो ये सारी क्रियाएं जो है केवल एक ही सेल करती है। यानी इस टाइप के जो जीव होते हैं यूनिसेलुलर, उसमें एक ही सिंगल सेल कोशिका काम करती है। ऑन द अदर हैंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, वहीं हम दूसरी ओर देखेंगे तो जो मल्टी सेलुलर जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म माने जीव होता है, ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रेड ब्लड सेल इन अवर ब्लड कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या है, हमारे ब्लड में पूरी बॉडी से क्या है, ऑक्सीजन लेकर आती हैं। ए टिश्यू एज यू नो इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, तो टिश्यू जैसा कि आप जानते हैं ये क्या होता है, सेल्स जो एक सी सेल्स होती हैं यानी एक जैसी कोशिकाएं होती हैं उनका ग्रुप होता है। विच आर टाइड टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, जो क्या है एक साथ बनकर यानी एक साथ जुड़कर एक विशेष कार्य करती हैं। मैनी टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन, जब ये अलग, तो देखिए जब सेल्स मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, टिश्यू, तो जब एक ही अलग अलग ग्रुप हो या एक ही ग्रुप के टिश्यू मिलकर क्या करते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं यानी अंग बनाते हैं। ईच ऑर्गन परफॉर्म सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर द बॉडी, तो हर एक जो ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का वो अलग अलग महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, यानी हर हमारे जो अंग हैं वो सभी अलग अलग कार्य कर सकते हैं, जिनका अलग अलग अपना अपना महत्वपूर्ण कार्य है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि हार्ट इज़ एन ऑर्गन दैट पंप ब्लड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जो हार्ट है हमारा हृदय है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसको पंप करता है, स्पंदित करता है हमारे बॉडी के अलग अलग भागों में। द आई इज़ एन ऑर्गन दैट इनेबल अस टू सी, ठीक है, वही जो हमारी आँख है वो क्या है, एक ऐसा अंग है जिससे हम देख सकते हैं। द लंग्स आर द ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग, वही जो हमारे फेफड़े होते हैं वो हमें सांस लेने के लिए हमारे विशेष हैं। ठीक है, द ब्लैडर इज़ एन ऑर्गन, वही जो मूत्राशय एक ऐसा अंग है, यूज टू स्टोर यूराइन माने मूत्र, तो ये मूत्र इकट्ठा करने में का ऑर्गन है। ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प द बॉडी परफॉर्म अ फंक्शन इज टुगेदर कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम, तो ये जो हमारे अंग हैं इनका अलग अलग ऑर्गन है, इनका एक ग्रुप होता है जो एक साथ मिलकर हमारी बॉडी की मदद करता है, जिससे ये हमारी बॉडी क्या है, सही से कार्य कर सकती है। तो इस ग्रुप को यानी जो ऑर्गन्स होते हैं जब ये साथ होते हैं, साथ वर्क करते हैं, तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। देयर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम होते हैं। दीज आर रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी, नर्वस, स्किल्टोन, मस्कुलर, रेप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये कई तरीके के होते हैं, जैसे सांस लेने वाले सिस्टम होता है अलग,
ठीक है, संचार संबंधी यानी रक्त को संचार करने वाला, और ढांचे का सिस्टम अलग होता है। तो इस तरीके की सारी सिस्टम क्या है, जब अलग अलग ऑर्गन मिलते हैं तब बनते हैं। ऑल दीज सिस्टम टुगेदर फॉर्म आवर बॉडी। ठीक है, ये हमारी बॉडी में क्या है, एक साथ मिलकर काम करते हैं। दे ऑल वर्क टुगेदर टू कीप अस अलाइव। ये एक साथ कार्य करके हमें जीवित रखते हैं। Thus, the human body and the bodies of all multicellular living organisms are organized as follows। इसी प्रकार से जो ह्यूमन बॉडी है या कोई भी ऐसी बॉडी जो क्या है मल्टी सेलुलर होती है यानी बहुकोशिकीय होती है, जीव बहुकोशिकीय सजीव जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस तरीके से बनी होती है जैसे कि सेल्स का ग्रुप से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स के ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से फिर क्या होता है, ह्यूमन बॉडी बनती है। यानी ये पूरी प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी की। मूवमेंट, वी नो दैट प्लांट एंड एनिमल आर लिविंग बीइंग अमंग द वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो हम जानते हैं जैसे कि प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं ये सारे कैसे लिविंग बीइंग्स यानी सजीव चीज़ें हैं, जीवित चीज़ें हैं। One major characteristic feature is the ability of animal to move and the inability of plant to do so। तो इनके बीच में क्या है, कुछ अंतर भी हैं बहुत सारे। तो सबसे मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि एनिमल्स जो है एबल होते हैं गति करने में, वहीं जो प्लांट है वो इनेबल यानी उनमें चलने की क्षमता नहीं होती, गति नहीं कर सकते। यानी आपने देखा है कि जो प्लांट एनिमल होते हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस वो यही है कि जो एनिमल है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं जबकि प्लांट एक ही जगह रहते हैं। मूवमेंट इज़ अ फंक्शन यूनिक टू एनिमल, यानी गति करना जो है जंतु में एक विशेष कार्य है। सिंस प्लांट आर रूटेड टू द सॉइल दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वहीं जो प्लांट पौधे जो होते हैं वो मिट्टी में जड़ों के द्वारा बंधे होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाए जा सकते। एनिमल्स मूव टू चेंज देयर पोजीशंस और may show the certain movement like opening and closing of eyelid, moving finger, chewing etc। वहीं जो एनिमल्स हैं वो क्या है अपनी एक जगह से दूसरी जगह स्थिति को बदल सकते हैं या कई तरीके की गति कर सकते हैं जैसे कि मुंह को खोलना, आँखों को खोलना, हाँ उंगलियों को चलाना, चबाना। तो ये सारी क्या है उसमें मूवमेंट होते हैं एनिमल्स में, जबकि ये सारे मूवमेंट प्लांट्स में नहीं होते हैं। दे कैन ऑल्सो जंप, हॉप, वॉक, क्रॉल, रन, फ्लाई, स्लिथर एंड स्विम। तो जो एनिमल्स होते हैं ये सारी जो है एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन जो प्लांट है वो ये सब नहीं कर सकते। On the other hand, some parts of our body can move more than the other. What determines how much movement is possible for each part? This is determined by our bone, how they are joined to each other. Let us study about the bones in detail। वहीं हम दूसरी ओर देखें कि कुछ पार्ट जो होते हैं हमारी बॉडी में वो क्या है मूव कर सकते हैं और चीज़ों की तुलना में, यानी जंतुओं की तुलना में जो हमारी बॉडी का पार्ट हैं या हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो दूसरे पार्ट की तुलना में ज़्यादा मूव कर सकते हैं। तो ये क्या है, हम कैसे अवर बोन्स के बारे में जानकर उसको पता लगा सकते हैं कि कौन सी बोन्स हमारे बॉडी के जो है ज़्यादा मूव करते हैं, कौन से बोन्स कम। तो अब हम इस आगे चैप्टर में बोन्स के बारे में जानेंगे। द ह्यूमन स्केलेटन, तो आपने देखा होगा जो ह्यूमन का स्केलेटन यानी कंकाल तंत्र होता है, ये जो कंकाल ढांचा होता है, ठीक है। द बोन इन आवर बॉडी मेक अप अ फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन, ठीक है। तो आप जो देखेंगे हमारी बॉडी की जो हड्डियां होती हैं वो एक फ्रेम एक ढांचा टाइप बनाती हैं जिसको हम स्केलेटन यानी कंकाल कहते हैं। व्हेन you were born your skeleton had around 300 bones। जब
तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी जो स्केलेटन की जो हड्डियाँ थी वो कितनी थी 300। यानी जब हम पैदा होते हैं तो हमारी जो कंकाल तंत्र में हड्डियाँ कितनी होती हैं 300 होती हैं। बाय द टाइम यू बिकम एडल्ट, लेकिन जब तुम क्या है युवा हो जाते हो यानी बड़े हो जाते हो, यू विल ओनली हैव अराउंड 206 बोन, तब तुम्हारी जो हड्डियाँ हैं वो 206 के आसपास होती हैं। ठीक है, यानी पहले हमारी जो बोन होती हैं जब हम बर्थ लेते हैं तो हमारी 300 होती हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी 206 बोन्स होती हैं। दिस इज़ बिकॉज एज यू ग्रो सम ऑफ द बोन्स जॉइन टुगेदर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम बढ़ते हैं तो जो हमारी बोन्स होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कुछ बोन्स जुड़कर हमारी 206 बोन्स रह जाती हैं। द स्केलेटन सिस्टम इन आवर बॉडी परफॉर्म सेवरल इम्पॉर्टेंट फंक्शन। तो जो कंकाल तंत्र का जो कार्य है वो कई सारे विशेष कार्य करता है हमारी बॉडी में। The bones of our body act as a frame or structure. Without our skeleton, the body would collapse. Our skeleton provide this frame work and hold us upright. तो जो हमारी बॉडी का जो हड्डियां हैं वो कैसी होती हैं? एक फ्रेमवर्क, एक ढांचे जैसी होती हैं। विदाउट आवर स्केलेटन, यानी हम इस कंकाल तंत्र के बिना हमारी जो बॉडी है वो कैसी लगेगी? ढीली ढीली सी। यानी जब हड्डियाँ ही नहीं होंगी शरीर में तो कैसा होगा? हमें ढला हुआ सा शरीर होगा। तो हमारा जो स्केलेटन है वो हमें क्या करता है? सीधा रखने में मदद करता है, यानी हमारी जो बोन्स हैं उससे हम एकदम सीधे रह सकते हैं, हमें एक आकार देता है हमारा स्केलेटन। The skeleton plays a various important role in the movement of the body. और जो कंकाल तंत्र है उसकी क्या है? एक महत्वपूर्ण कार्य भी है जो हमारी गति में बॉडी की जो मूवमेंट है उसमें काम करता है। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। तो जो मसल्स यानी मांसपेशियाँ जो होती हैं हमारी वो इन बोन्स से जुड़ी होती हैं, यानी हड्डियों से। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये बोन्स और मसल्स क्या है? एक साथ मिलकर हमारी बॉडी के जो पार्ट हैं उनको मूव करने में हेल्प करते हैं। द बोन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स। और ये जो बोन्स होती हैं यानी जो हड्डियां हैं वो हमारे अंदर के जो भी नाजुक अंग हैं यानी जो कोमल अंग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, यानी स्कल माने आपने देखा होगा जो हमारी खोपड़ी होती है वो किसको प्रोटेक्ट करती है? ब्रेन यानी दिमाग को। हमारे सिर के अंदर जो दिमाग होता है उसको, यानी जो ब्रेन है वो हमारा बहुत ही डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन होता है, सॉफ्ट होता है। तो ये जो हमारे ऊपर जो खोपड़ी लगी होती है जो कि हार्ड बोन्स की होती है, तो ये क्या करती है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। विच लाइज इनसाइड इट, यानी जो ब्रेन है वो हमारा अंदर होता है। एंड द रिब प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। वहीं दूसरी ओर देखें जो रिब्स होती हैं यानी हमारी जो पसलियाँ होती हैं वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। यानी ये जो हमारी जो बोन्स हैं ये हमारे डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। बोन्स आर हार्ड फ्रॉम आउटसाइड बट दे आर सॉफ्ट एंड स्पंजी फ्रॉम इनसाइड। तो बोन्स जो होती हैं हमारी वो क्या बाहर से ठोस दिखती हैं हमें, लेकिन इनके अंदर क्या है? बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी जो पदार्थ है वो होता है। दिस इनसाइड द इनसाइड ऑफ बोन्स कंटेन अ सॉफ्ट सब्सटेंस, यानी इन बोन्स के अंदर जो है बहुत ही सॉफ्ट सब्सटेंस होता है कॉल्ड द बोन मैरो, जिसको हम बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा कहते हैं। ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो। तो जो हमारे ब्लड की कुछ सेल्स होती हैं ना, ब्लड बनता है जो, वो कहाँ बनता है? बोन मैरो में, यानी उस हड्डी की जो अंदर जो पदार्थ होता है उसमें। द ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइजेस ऑफ 4 मेन पार्ट्स। तो ह्यूमन का जो कंकाल तंत्र है वो 4 भागों में है, जैसे कि स्कल यानी खोपड़ी, द रिब केज यानी जो हमारी पसलियों का जो पिंजरा टाइप में होता है, बैकबोन और स्पाइन यानी हमारी रीढ़ की हड्डी, एंड लिम्स यानी हमारी भुजाएं। स्कल, the skull is a bony structure that surrounded and protect your brain. The upper part is made up of 8 flat
bones joined together. The face and the jaw contain 14 bones. तो जो हमारा स्कल्स होता है ये आपने देखा होगा जो हमारे सिर के ऊपर घेरा हुआ होता है और उसको सुरक्षा प्रदान करता है दिमाग को। वही जो ऊपर का जो पार्ट होता है हमारे स्कल का वो क्या है 8 चपटी हड्डियों से मिलकर बना होता है। वही जो फेस है और जो हमारा जबड़ा होता है जॉ मीन्स जबड़ा इसमें 14 हड्डियाँ होती हैं। योर टीथ आर फिक्स्ड टू द जॉ बोन्स। तो हमारे जो टीथ होते हैं वो किससे जुड़े हुए होते हैं इस जबड़े की हड्डियों से। ओनली द बोन ऑफ द लोअर जो इज़ कैपेबल टू मूवमेंट। केवल जो नीचे का जबड़ा होता है उसी को हम हिला डुला सकते हैं। यानी हमारा जो ऊपर का जबड़ा है उसको हम नहीं हिला डुला सकते, केवल नीचे की जबड़े की हड्डियाँ जो हैं वो हमारी हिलती हैं। विच हेल्प अस टू ईट एंड टू स्पीक, जिससे हम क्या है खा सकते हैं और बोल सकते हैं। ऑल अदर जॉइंट्स आर इमूवेबल। और जो हमारे स्कल में बाकी सारे जो जॉइंट्स होते हैं वो इमूवेबल यानी हिलते नहीं हैं, अपनी जगह पर रहते हैं। अब सेकंड है रिब केज। द रिब आर थिन फ्लैट कर्वेड बोन दैट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव केज। यहाँ आप देख सकते हैं ये रिब है और रिब का एक क्या बना होता है केज टाइप में। तो ये कैसी होती है पतली और चपटी और गोल। पतली होती हैं, चपटी भी होती हैं और गोल आकार में होती हैं। जो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस इज कॉल्ड द रिब केज। इसलिए इसे क्या कहा जाता है रिब केज कहा जाता है। द रिब केज कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स अरेंज इन 12 पेयर। तो जो रिब केज होती हैं उसमें 24 बोन्स होती हैं और इसमें 12 का पेयर होता है। यानी इस साइड पे 12 होती हैं, इस साइड पे 12 होती हैं और पूरी कितनी होती हैं 24। दे आर जॉइंड विद द बैकबोन एट द बैक। और ये पीछे किससे जुड़ी होती हैं हमारी बैकबोन से। विद द ब्रीस्ट बोन फ्रॉम द फ्रंट। और आगे हमारे फ्रंट ब्रीस्ट बोन से जुड़ी होती हैं। यानी आगे से ये ब्रीस्ट बोन से जुड़ी होती हैं, पीछे बैकबोन से। The last two pair of ribs are not attached in front and are hence called floating ribs. The ribs cage protect the heart and lungs. It also protects some part of the stomach and the kidney. लेकिन जो लास्ट के 2 पेयर होते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 10 जो होती हैं 10 पेयर वो क्या है हमारी ब्रीस्ट के बोन से आगे जुड़ी होती हैं। लेकिन लास्ट के जो 2 पेयर हैं यानी 4 रिब्स हैं वो हमारी आगे की से नहीं जुड़ी होती, केवल पीछे से ही जुड़ी होती हैं। इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और ये जो रिब केज है ये हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। और ये कुछ अन्य भाग हैं हमारी बॉडी के उनको भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे स्टमक के या किडनी के कुछ अंगों को भी प्रोटेक्ट करता है। बैकबोन और स्पाइन। अब हम जानेंगे बैकबोन यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके बारे में। द स्पाइन इज आल्सो कॉल्ड वर्टेब्रल कॉलम और बैकबोन। तो स्पाइन को हम वर्टेब्रल और बैकबोन भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल एंड रन फ्रॉम द स्कल टू द पेल्विस। ठीक है, ये बहुत ही मजबूत लचीली होती है और ये हमारे स्कल से लेके पेल्विस तक लंबी होती है। इट होल्ड द हेड एंड द बॉडी अपराइट। ये हमारे सिर को और हमारी बॉडी को सीधा रखती है। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे। ठीक है, इसमें देखेंगे आप कि छोटे छोटे 33 स्मॉल बोन्स होते हैं जिनको हम वर्टेब्रे कहते हैं। दैट आर जॉइंट टू वन अनदर। और ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। द जॉइंट अलाउ स्लाइड मूवमेंट ऑफ द वर्टेब्रे। ठीक है, तो ये जो क्या जॉइंट होते हैं ये क्या करते हैं एक दूसरे को मूव करने में मदद करते हैं। दिस इज़ वाई वी कैन बेंड एंड ट्विस्ट आवर बैक। इसी कारण हम क्या है अपनी कमर से झुक भी सकते हैं और मुड़ भी सकते हैं। द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड विच अराइज एट द बेस ऑफ आवर ब्रेन एंड इज़ अ डेलिकेट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो ये जो बैकबोन है वो हमारे सिर की जो सिर को क्या है एक सीधा बनाए रखने में
जो हमारे ब्रेन से स्पाइनल निकलती हैं उसको बनाए सीधा रखती है, और हमारी जो बॉडी है के जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं उनको भी अंदर सुरक्षा प्रदान करती है। लिम्स यानी भुजाएं। देयर आर 2 pairs of limbs in our body. The arms are called the forelimb and the legs are called hind limbs. तो यहाँ 2 तरह के पेयर होते हैं लिम्स के हमारी बॉडी में। एक तो आर्म्स यानी हमारी भुजाएं जिनको हम फोर लिम्स कहते हैं, और दूसरी हैं लेग्स जो हमारे हिंड लिम्ब यानी ये आगे की भुजा, ये पीछे की भुजा है। ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ हिंड लिम्ब हैज़ वन बोन कॉल्ड फीमर, यानी जो हमारी हिंड लिम्ब होती है उसकी जो ऊपर की जो बोन होती है उसको क्या कहते हैं? फीमर। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन होती है। यानी हमारी बॉडी में सारी जो बोन हो जाए वो इससे छोटी होती हैं, ये वाली सबसे लंबी होती है। द लोअर हाफ ऑफ द लेग हैज़ लॉन्ग शाइन बोन एंड काफ बोन, और नीचे की जो हमारी बोन की है जो हाफ लेग की जो बोन होती है वो कैसी होती है? वो शाइन बोन बोल सकते हैं, इसको काफ बोन बोल सकते हैं। द एंकल एंड द फीट हैव अ नंबर ऑफ स्मॉल बोन, वही जो हमारा जो एंकल होता है टंगना, और उसका जो फीट होता है इसमें छोटी छोटी बोन्स होती हैं। द फीमर इज अटैच टू द हिप बोन, ये जो फीमर है ये ऊपर की हिप बोन से अटैच होती है, और पेल्विस थ्रू द हिप जॉइंट, ये हिप जॉइंट के ज़रिए यहाँ से जुड़ी हुई होती है। द आर्म्स कंसिस्ट ऑफ द ह्यूमरस, रेडियस, यूल्ना बोन्स, while the lower leg consists of the tibia, fibula bones। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो लोअर पार्ट है लेग का वो टिबिया फेबुला बोला जाता है इसकी बोन्स को, और वहीं जो आर्म्स है इसकी जो बोन होती है उसको ह्यूमरस, रेडियस और यूल्ना कहते हैं।